हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीरबल से विजडम यानी बीरबल की बुद्धिमानी पार्ट 2 यानी भाग दूसरा, क्लास 7 लेसन 11 सरल हिंदी अनुवाद के साथ। इसके पहले की कहानी में आप लोगों ने ढेर सारी जानकारी हासिल की। इसके आगे की कहानी आज हम पढ़ेंगे सरल हिंदी अनुवाद के साथ। इसमें बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है, जिसमें आपको पढ़ने या समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में पूरे लेसन की वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ दिए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक या उपयोगी होगी, जिसको आप प्रोनाउंस भी कर पाएंगे और उसकी मीनिंग भी समझ पाएंगे। और अभी तक की कहानी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वह जहाँ पर चिता बनाई गई थी वहाँ पर एक बीरबल एक बाड़ा बनाता है। और इसके आगे कहानी में देखते हैं फिर आगे क्या होता है। कहते हैं, इनटू दिस ही पाइल्ड अप हे एंड फायरवुड। उसमें उसने भूसा और जलाने वाली लकड़ी भर दी। जो बाड़ा बनाया हुआ था उसमें उसने भूसा और जलाने वाली लकड़ी भर दी। ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, महीने के आखिरी दिन, ही वेंट टू अकबर एंड सेड, वह अकबर के पास गए और कहा, योर मजेस्टी आई एम नाउ रेडी फॉर माई जर्नी। महाराज, मैं अपनी यात्रा के लिए तैयार हूँ। ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिज डेथ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेदर टू सी बीरबल बीइंग कंज्यूम्ड बाय लीपिंग फ्लेम्स। मृत्यु वाले निश्चित दिन पर हजारों की संख्या में लोग बीरबल को जलता हुआ देखने के लिए आए। एवन द एम्परर एंड हिज कॉर्टियर्स वर देयर, यहाँ तक कि बादशाह व अन्य दरबारी भी उपस्थित थे। यानी एक दिन रखा गया कि इस दिन को बीरबल जलेंगे, यानी बीरबल को जलाया जाएगा। तो वहाँ पे हजारों बीरबल को जलते हुए देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए। यहाँ तक कि बादशाह भी आए और कई दरबारी भी आए। बीरबल सेल्ड कामली ऑन द पाइल ऑफ वुड, बीरबल शांतिपूर्वक लकड़ी की ढेर पर बैठ गया। यानी क्योंकि वहाँ पर चिता बनाई गई थी और ढेर सारी लकड़ियाँ एकत्रित करके चिता बनाई गई थी। शांतिपूर्वक उस चिता पर लकड़ी की चिता पर बीरबल बैठ गया। ह्यूज स्टैक्स ऑफ हे वर थ्रोन ऑन हिम, भूसे के बड़े बड़े ढेर उन पर फेंके गए। देन द हे वाज सेट ऑन फायर, तब भूसे में आग लगा दी गई। जब बीरबल उस चिते पर बैठा तो भूसे के बड़े बड़े ढेर बीरबल के ऊपर फेंक दिए गए और फिर आग लगा दी। द जेलस मिनिस्टर वर वेरी हैप्पी टू गेट रीड ऑफ बीरबल, ईर्ष्यालु मंत्री बीरबल से छुटकारा पाने की सोच कर बड़े खुश थे। यानी बीरबल से जो बीरबल को देखकर जलते थे, उन्होंने सोचा कि अब बीरबल तो जल जाएगा, उससे छुटकारा पाकर बहुत खुश थे। दे कंग्रेचुलेटेड वन अनदर ऑन द सक्सेस ऑफ देयर प्लान, उन्होंने अपनी योजना के कामयाब होने पर एक दूसरे को बधाई भी दी। बीरबल वेटेड फॉर द स्मोक टू राइज, बीरबल ने धुएं के फैलने की प्रतीक्षा की। एज सुन एज द फायर बिगेन टू स्प्रेड, जैसे ही आग फैल गई, आग फैली। ही स्लिप्ड डाउन अनसीन थ्रू अ होल इन द पाइल, वह उस ढेर में बने छेद से नीचे की ओर खिसक गए। यानी जब आग लगा दी गई तो बीरबल धुएं, यानी जैसे धुआं ढेर सारा हो जाता तो उसमें कोई दिखता नहीं, तो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही धुआं फैला, ढेर सारा धुआं हुआ, जो उन्होंने सुरंग बनाया था उसी में वह धीरे से खिसक गए। सून ही रिच्ड होम सेफली थ्रो सीक्रेट टनल, शीघ्र ही वह गुप्त सुरंग से सुरक्षित घर पहुंच गए। अब वह जब सुरंग के अंदर गए और बहुत ही सुरक्षा के साथ वह घर पहुंच गए। फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ, अगले 2 महीनों में बीरबल विजिटेड मेनी सिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया इन डिस्गाइज,
बीरबल वेश बदलकर उत्तर भारत में विभिन्न शहरों में घूमते रहे। यानी वह 2 महीने तक अलग अलग शहरों में घूमते रहे। बट वेन ही गोट टायर्ड ऑफ वंडरिंग अराउंड, परंतु जब वह इधर उधर घूमकर थक गए, ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम, उन्होंने घर लौटने का निश्चय किया। सो मॉर्निंग ही सेट ऑफ टू विजिट अकबर एट द एम्परर्स कोर्ट, अतः एक सुबह वह बादशाह के दरबार में उनसे मिलने पहुंच गए। द एम्परर वाज डिलाइटेड टू सी बीरबल, बादशाह बीरबल को देखकर इतने प्रसन्न हुए दैट ही रश्ड टू एम्ब्रेस हिम लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, कि वह अपने लंबे समय से प्रतीक्षित मित्र को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े। आई न्यू यू वुड डू इट, सेड अकबर इन ग्रेट जॉय, अकबर ने प्रसन्नता से कहा, मैं जानता था कि तुम ऐसा करोगे। हाउ आर माई फादर ग्रैंडफादर, मेरे पूर्वज वहाँ कैसे हैं। अब बीरबल जब वहाँ सुरंग से सुरक्षित बचकर निकल जाते हैं तो वह 2 महीने तक इधर उधर पूरे शहर में घूमते रहते हैं। जब वह थक जाते हैं तो फिर लौटकर घर वापस आते हैं और एक सुबह वह बादशाह से मिलने जाते हैं और बादशाह जिनका इंतज़ार करते थे बहुत लंबे समय से, और इतना खुश हुए कि उसे गले लगा लिए और ये भी कहा, तारीफ भी की कि मैं जानता था कि तुम एक दिन ऐसा करोगे और वापस आओगे। फिर बीरबल से अपने पूर्वजों के बारे में पूछते हैं कि वह कैसे हैं। आर दे वेल एंड हैप्पी, ही आस्क्ड एंक्सली, वे वहाँ पर सुखी और खुश हैं, उन्होंने उत्सुकता से पूछा। यस माय लॉर्ड, योर फादर हैज़ ओनली वन प्रॉब्लम, हाँ महाराज, आपके पिताजी को एक समस्या है। यानी उन्होंने कहा, हाँ आपके पूर्वजों जो हैं वह बहुत खुश हैं, बहुत आराम से हैं, लेकिन उन्हें एक समस्या है। ही हैज़ मेड अ रिक्वेस्ट यू, सेड बीरबल, उन्होंने आपसे एक विनती की है, बीरबल ने कहा। व्हाट इज इट, आस्क्ड अकबर क्यूरियसली, अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है। अब अकबर से बीरबल से पूछते हैं अकबर बादशाह कि मेरे पूर्वज कैसे हैं, तो बताते हैं कि हाँ वह बहुत अच्छे से ठीक, लेकिन उनके एक समस्या है। फिर राजा पूछते हैं कि वह क्या समस्या है, कौन सी समस्या है। योर मजेस्टी, सेड बीरबल इन अ कूल मैनर, बीरबल ने कहा, महाराज, बीरबल ने ठंडे अंदाज में कहा। देयर आर नो बार्बर्स इन हेवन, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। योर फादर एंड ग्रैंडफादर हैव ग्रोन लॉन्ग बियर्ड्स, आपके पिताजी और दादाजी के बहुत लंबी दाढ़ी उग आई है। दैट ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड, जो लगभग ज़मीन से छू रही है। व्हेन आई आस्क्ड देम वेदर दे नीडेड एनीथिंग फ्रॉम अर्थ, जब मैंने उनसे पूछा कि पृथ्वी से यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो। अब देखिए, उन्होंने जो योजना पहले उनके जलने वालों ने बनाई थी, अब उन्हीं के प्रति बीरबल भी योजना बना दी कि हाँ आपके पूर्वज दादा दादी मतलब सब अच्छे से हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन उनके पास एक समस्या है, वहाँ पर कोई नाव नहीं है। उनकी दाढ़ियाँ इतनी बड़ी हो गई है कि जो ज़मीन से चलते समय ज़मीन से छू रही है, ज़मीन को छू रही है। दे सेड दे नीडेड द सर्विसेज ऑफ अ बाबर अर्जेंटली, आपके पिताजी चाहते हैं कि आप अपना नाई शीघ्र से शीघ्र वहाँ भेज दें। योर फादर वांट्स यू टू सेंड योर बाबर टू देम एज अर्ली एज पॉसिबल, आपके पिताजी चाहते हैं कि आप अपने नाई को जल्द से जल्द उनके पास भेजो। अकबर कॉल्ड द बाबर एंड टोल्ड हिम, अकबर ने नाई को बुलाकर कहा, माई फादर हैज़ आस्क्ड फॉर अ बाबर एंड आई ऑर्डर्ड यू टू गो टू हेवन एट वंस, मेरे पिताजी ने नाई के लिए कहा है और मैं तुम्हें तुरंत स्वर्ग जाने का आदेश देता हूँ। द बाबर प्लीडेड विद द एम्परर टू
स्पेयर हिज लाइफ, नाई ने अपने जीवन की दुहाई देते हुए उनसे क्षमा मांगी। ही कन्फेस्ड बीरबल्स enemies had used him to get rid of बीरबल, उसने स्वीकार किया कि बीरबल के दुश्मनों ने छुटकारा पाने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। अब पहले तो बीरबल से छुटकारा पाने के लिए सभी ने योजना बनाई थी, तो बीरबल ने एक योजना बना दी उनके जलने वाले लोगों से। तो उन्होंने कह दिया कि स्वर्ग में नाई की आवश्यकता है, तो राजा आदेश देते हैं, लेकिन जैसे ही वह सुनता है नाई कि अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तो वह राजा से दुहाई करने लगता है, क्षमा मांगने लगता है अपने जीवन की, और बीरबल के दुश्मनों के बारे में बताता है। He also admitted that he received a bribe from them. उसने यह भी स्वीकार किया उन्होंने उसे इस कार्य के लिए घूस भी दी है। अकबर was furious and decided to punish the mischief mongers at his court. अकबर ने गुस्से में था और उसने अपने दरबार में शरारत करने वालों को सज़ा देने का निश्चय किया, क्योंकि उनके दरबार में ऐसी बेहूदी हरकत करने के लिए सज़ा देने का निश्चय किया। ही नॉट ओनली सेंटेंस्ड द बार्बर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उन्होंने न केवल नाई को आजीवन कारावास का दंड दिया, बट आल्सो सेंट बीरबल्स enemies एट द रॉयल कोर्ट टू जेल, बल्कि शाही दरबार के उन दरबारियों को भी जेल की सज़ा सुनाई जो बीरबल से छुटकारा पाने के लिए योजना बनाए थे। दैट वाज द लास्ट टाइम बीरबल हैड एनी ट्रबल फ्रॉम हिज अपोनेंट्स एट द कोर्ट, यह अंतिम बार था कि दरबार में बीरबल के विरोधियों द्वारा उसके लिए मुसीबत खड़ी की थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अभी आगे देखते हैं इस पूरे लेसन की वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, तो उसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सके तो अपने नोटबुक में लिखिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर भी उसको आराम से पढ़ सकते हैं। एक लेसन यदि आप पूरा कंप्लीट करते हैं उसमें ढेर सारी वर्ड मीनिंग आपको सीखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपको अलग से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए लेसन भी पढ़िए और उसका वर्ड मीनिंग भी याद कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले समय में आसानी मिल सके कोई भी लेसन पढ़ने के लिए। मिनिस्टर यानी मंत्री, कोर्ट दरबार, एम्परर बादशाह कहते हैं या सम्राट, ट्रस्टेड भरोसा, लव्ड प्रेम करते थे, मोस्ट अधिक, बिकॉज क्योंकि, वाइज बुद्धिमान, क्लेवर चतुर, विटी ठिठोली प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं विटी होते हैं, सम कुछ, प्लान योजना, गेट रीड छुटकारा पाना, बाबर नाई, हु जो कौन, दोनों शब्द उच्चारण होते हैं, जो भी होता है कौन भी होता है। विजिटेड मिलने गया, एवरीडे प्रत्येक दिन, टोल्ड बताया या कहा, स्पीक बोलना, मैटर विषय, ऑफर्ड प्रस्तुत करना, हैंडसम आकर्षक, रिवार्ड पुरस्कार, कैरिंग भार उठाते, एविल बुरा, प्लान विचार, नेक्स्ट डे अगले दिन, वेंट गया, अटेंड पास गया, हियर यहाँ, परपजली जानबूझकर या उद्देश्य, स्पोक बात की, एंसेस्टर्स पूर्वज जैसे दादा दादी, डाइड मर गए थे, ईयर्स यानी वर्षों, एगो पहले, पार्डन क्षमा करे, मजेस्टी महाराज, क्यूरियस उत्सुकता से, ओवर 20 ईयर्स लगभग 21 वर्ष, यहाँ पे 20 भी होता है, लगभग 20 वर्ष, फादर पिताजी, ग्रैंडफादर दादा, लेफ्ट चले गए,
अर्थ पृथ्वी, हेवनली स्वर्गीय, अबोर्ड भविष्यवाणी, हियर्ड सुना, अबाउट के बारे में। तो इस प्रकार से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आपको पढ़ने या समझने में ढेर सारी सुविधा मिलेगी। वेलफेयर अच्छा समाचार, सिंस देन तब से या अब तक, बी होना, सो इतने, फुलिश बेवकूफ़ या मूर्ख, इंसेंटली मासूमियत से, पीपल लोग, नेवर कभी नहीं, रिटर्न वापस, बिलीव विश्वास, बट परंतु, इम्पॉसिबल असंभव, सुपरमैन साधारण पुरुष से विशिष्ट पुरुष, ईजिली आसानी से, मैनेज प्रबंध करना, मेक बनाना, जर्नी यात्रा, न्यूज समाचार, विलव्ड परम प्रिय, रियलाइज्ड अनुभव किया, ट्रिप जाल किसी के लिए जाल बिछाना, सेट तैयार की गई, एनेमीज दुश्मनों, श्योर निश्चित, स्मार्ट बुद्धिमत्ता, इनफ पर्याप्त, कॉल्ड बुलाया, सजेशन सुझाव, आस्क्ड कहा या पूछा, प्रिपरेशंस तैयारी करना, एट फर्स्ट प्रारंभ में, ऑर्डर आदेश, बिकॉज क्योंकि, डाई मरना, सॉ देखा, डेंजर खतरा, सेकंड दूसरा, थॉट्स विचार, अग्रीड सहमत हो गए, ऑलवेज सदैव, रेडी तैयार, फेस सामना करना, एनी कोई, चैलेंज चुनौती, नीड जरूरत, एटलीस्ट कम से कम, वांट चाहना, स्पेंड बिताना, टाइम समय, विथ के साथ, फैमिली परिवार, बिफोर से पहले। तो देखिए इतनी ढेर सारी वर्ड मीनिंग जो होती है, शब्दार्थ आपको मिल रहे हैं मात्र एक लेसन में। लीव जाना या छोड़ना, मनी धन, अब्सेंस अनुपस्थिति, आफ्टर बाद में, लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा, अर्ली जल्दी, प्रॉमिस्ड आश्वासन दिया, हेल्प मदद करना, सीन दिखाई दिया, सॉरली मिस्ड बहुत ज़्यादा याद किया, कॉर्टियर दरबारी, बिजी व्यस्त, एल्सवेयर कहीं, डग खोदा, टनल सुरंग, प्लेस स्थान, पायर चिता, लिट जलाना, डिस्पैच प्रेषण, बरिंग जलते हुए, बिल्ट बनाया, स्मॉल छोटा, इनक्लोजर बाड़ा, पाइल्ड भर दी, है भूसा, फायरवुड जलाने वाली लकड़ी, वेंट गया, नाव अब, रेडी तैयार, फिक्स्ड निश्चित किया, डेथ मृत्यु, थाउजेंड्स हजारों, पीपल लोग, गेदर्ड एकत्रित हुए, कंज्यूम्ड ग्रहण किया हुआ, लीपिंग फ्लेम्स उछलती लपटे यानी उछलती हुई आगे की जो लपटें होती है, सेट बैठ गए, कामली शांतिपूर्वक, उडल यानी उड लकड़ी, ह्यूज बड़े बड़े, स्टैक्स ढेर, थ्रोन फेंके, देन तब या फिर, जेलस ईर्ष्यालु, वेरी बहुत, हैप्पी खुश, गेट रीड छुटकारा पाना, कंग्रेचुलेटेड बधाई दी, वन अनदर एक दूसरे से, सक्सेस कामयाबी, वेटिड प्रतीक्षा की, स्मोक धुएं या धुआं, राइज फैलने की या उठने की।
और इसमें से आप लोगों को ढेर सारे वर्ड मीनिंग शब्दार्थ आते होंगे और कुछ ऐसे ही वर्ड होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो इसके साथ साथ वो भी आ जाएंगे। एज सुन एज जैसे ही, फायर आग, बिगिन शुरू हुआ, स्प्रेड फैली या फैलना, स्लिप्ड खिसक गए, डाउन नीचे, अनसीन दिखाई दिए बिना, होल सुराग, पाइल ढेर, सून शीघ्र, रिच्ड पहुंच गए, सेफली सुरक्षित, थ्रो किसी स्रोत से। अब वहाँ पे सुरंग उन्होंने बनाई थी, उस सुरंग के रास्ते से निकल गए। सीक्रेट गुप्त, टनल सुरंग, मेनी कई, सिटीज शहरों, डिस्गाइज अप्रसन्न, टायर्ड थक गए, वंडरिंग घूमकर, अराउंड चारों तरफ, डिसाइडेड निश्चय किया, होम घर, सो अतः या इसलिए, मॉर्निंग सुबह, डिलाइटेड प्रसन्न हुए, रश्ड जल्दी की, एम्ब्रेस गले से लगा लिया, लॉन्ग अवेटेड लंबे समय से प्रतीक्षित, यानी लंबे समय से बीरबल का प्रतीक्षा कर रहे थे। फ्रेंड मित्र, न्यू जानता था, ग्रेट जॉय प्रसन्नता से, एंक्ससली बेसब्री से, प्रॉब्लम समस्या, रिक्वेस्ट विनती, कूल मैनर शांत ढंग से, ग्रोन उगाई, लॉन्ग लंबी, वियर्ड्स दाढ़ी, ऑलमोस्ट लगभग, टच छू रही, ग्राउंड जमीन, एनीथिंग किसी वस्तु की, फ्रॉम अर्थ पृथ्वी से, सर्विसेज सेवा, अर्जेंटली शीघ्र से शीघ्र, हेवन स्वर्ग, एट वंस तुरंत। तो इस प्रकार से आप लोग लेसन के साथ साथ वर्ड मीनिंग के बारे में भी सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश का लेसन पढ़ पाएंगे और दूसरे को भी पढ़ा पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ढेर सारी जानकारी हासिल हो जाएगी। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी पढ़ पाए जिनको पढ़ना ना आता हो। और यदि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की ढेर सारी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ।